ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं तीनों पंडालों में, खेतों में, रोड पर, सामने ट्रकों के ऊपर, आज तो हमने एक और नया नजारा देखा। बस में भीतर आदमी और ऊपर आदमी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 हो सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी हमारे परम पूज्य गोस्वामी, परम पूज्य गोलोकवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। बोलो सिर पर सीताराम फिर क्या करना। जिसके साथ भगवान का हाथ होता है, देखो हमारा होना चाहिए माथ, भगवान का होना चाहिए हाथ। और भगवान का हाथ हमारे माथ पर रख जाए तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलते रहेंगे पर कर कुछ नहीं पाएंगे। बोलने वाले ने तो प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, पर हम आपको कब छोड़ेंगे। लेकिन वो राम है, हम लोग आम हैं। आम होते हुए भी अगर प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो हमारा बाल बांका नहीं होगा। उसी प्रकार हनुमान जी रावण के सामने खड़े हैं। रावण बोला तुम्हें डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं लग रहा। रावण बोला हमें नहीं लग रहा, पर तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी बोले देखा जाएगा, मरना तो सबको ही है, अगर तुम्हारे हाथों ही मरना है तो नो प्रॉब्लम। रावण ने मृत्यु को खड़ा कर दिया बगल में हनुमान जी के बगल में। हनुमान जी ने मृत्यु को देखा, धीरे से बोला जय सिया राम। रावण बोला अब डर लग रहा, देखो मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले खड़ी हमारे बगल में, देख तुम्हें रही। हमारे बगल में जरूर खड़ी, पर देख तुम्हें रही। तो रावण बोला मौत हमारी सेवादारनी है, हमें क्यों खाएगी। हनुमान जी बोले ये तुम बाद में पूछना, वो अभी हमारे कान में पूछ रही, अभी मिसरा फिट कर दे के बाद में। रावण बोला बड़ा गजब का बंदर है, एक तो बंधन में है। हनुमान जी बोले हम बंधन में नहीं हैं, राम जी के बंधन में हैं। हम बंधन में नहीं, हम तो राम जी के बंधन में हैं। और सच बात है, दुनिया में तुम्हें किसी के बंधन में ना रहना हो तो प्रभु श्री राम के बंधन में रहना चाहिए। अच्छा एक बात हो, रावण को सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया, मंदोदरी ने समझाया। यहां तक कि उनके रावण के पिता दादाजी विश्वाश्रवा के पिता मुनि पुलस्त ने भी समझाया। उन्होंने भी समझाया रावण मान जाओ, पर जो ज्यादा खोपड़ी वाले होते हैं वो मानते नहीं। जिनका ज्यादा दिमाग होता है वो मानते नहीं है। इनको तो भगवान ही बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते। बोलो जय सिया राम। आपने सील देखी, सील्ड मुहर, जो मुहर होती है उसमें सभी अक्षर उल्टे होते हैं। मुहर में सभी अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन जब कागज पर लगाते हैं तो वो सीधे उकर के आते हैं। वैसे ही हमारा भाग्य जब उल्टा हो तो माता पिता गुरुदेव और भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेना, आपके भाग्य की रेखाएं सीधी हो जाएगी। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे रावण एक काम करो। क्या काम करें?
रावण आप जो है प्रभु से बैर मत करो। विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हमारा कहना मानो। क्या कहना माने? प्रभु से बैर मत करो। देखो रावण ने मान अपना बगल में नहीं रखा इसलिए विनाश हुआ, और हनुमान के नाम में मान लगा, लेकिन हनुमान जी ने फिर भी अपने मान को साइड में कर दिया, इसलिए इनकी चारों युगों में पूजा हुई है। किसी भी कंपनी को, किसी भी समाज को, समाज के लोगों को अपने समाज को बनाए रखना है तो अपने अपने मान को हटा देना चाहिए, तभी वह संगठन, तभी वह कंपनी, तभी वह कंपनी के लोग जीवंत रहेंगे। अगर कोई अपने मान को अलग नहीं करेगा तो कभी एकता नहीं बन पाएगी। धन्य है हनुमान जी। लेकिन रावण तो गुरुदेव शंकर जी से भी नहीं डरता था। रावण शंकर जी के पास प्रणाम करने भी जाता था तो पता है क्या करता था? वो सीधा कैलाश पर्वत ही उठा लेता था। अच्छा, कैलाश पर्वत सिर पे रखो तो ऊपर बैठने वालों का क्या हाल होगा? हिले डोले। एक बार रावण प्रणाम करने गया, कैलाश पर्वत को ही ऊपर नीचे करने लगा कसरत जैसी। किसी ने पूछा कि कौन हो? रावण ने कहा हम रावण हैं। ऊपर पार्वती जी लगी हलने, शंकर जी। पार्वती जी ने पूछा महाराज भूकंप आ गया? शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला रावण आया है। तो बोले ये कर क्या रहा? बोले प्रणाम। वो ऐसे कोई प्रणाम करता है? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो ऐसे ही प्रणाम करेगा। अभिमानी व्यक्ति बहुत विचित्र होते हैं, ये झुकते नहीं है, इसलिए झुकते वही है। देख एक बात और, रावण विद्वान है पर विद्यावान नहीं है। विद्यावान तो हनुमान जी हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या होती है वो विनय होता है, विनम्र होता है। और रावण विनम्र नहीं है, हनुमान जी विनम्र हैं, इसलिए हनुमान जी की चारों दिशाओं में पूजा है और जय जयकार है। इसलिए हनुमान जी की पूजा है और हनुमान जी की चारों युगों में जय जयकार है। और तुमसे भी हम कहते हैं, तुम भी ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ लो, तुम्हारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जोर से बोलो। और जब से बालाजी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। क्या हो गया? वो जब से बालाजी ने पकड़ा मेरा हाथ, वो जब से बालाजी ने पकड़ा मेरा हाथ,